हेलो एवरीवन। मैं अपने होम टाउन आई हुई हूँ और यहाँ पे जो मौसम है वो काफ़ी अच्छा है और जो मेरे घर के पीछे खेत है उनमें भी काफ़ी हरियाली छाई हुई है, तो यहाँ पे काफ़ी अच्छा लग रहा है। और आज की वीडियो में हम बनाएंगे ये एंटिक डेकोर। और आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम मॉन्स्टेरा लीफ को एक पेपर पे ट्रेस करके इस तरह से कट कर लेंगे और एक सिंपल लीफ कट कर लेंगे। इस मॉन्स्टेरा लीफ को मैंने अपने लैपटॉप स्क्रीन के हेल्प से ट्रेस किया था, वो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कैसे ट्रेस करते हैं। और उसी के शेप के मैंने दो पतले जो कार्डबोर्ड शीट्स होती है उसको ऐसे कट करके उनको बीच में से फेविकॉल लगा के इस तरह से चिपका दिया है। आपको ये सेम टेक्निक दोनों लीव्स में करनी है। और ये मैं इस तरह से फेविकॉल इसलिए लगा रही हूँ क्योंकि उसकी जो नोज़ल होती है वो उसकी घूम गई है, तो जो फेविकॉल नीचे सेटल हो जाता है वो मैं एक लकड़ी के हेल्प से यहाँ पे निकाल के यूज़ कर रही हूँ। तो ये हमारे दोनों लीफ के जो बेस है वो तैयार हो गए हैं। अभी इसके ऊपर हम एक इस तरह से मार्किंग कर देंगे जिसके ऊपर हमें एमसील की हेल्प से या फिर क्ले की हेल्प से आउटलाइंस ड्रॉ करनी है। आप चाहो तो कोई और डिज़ाइन भी ड्रॉ कर सकते हैं। और इसके बाद हम मोल्डेड क्ले इस तरह से लेके इनके दोनों जो पार्ट होते हैं उसे मिक्स करके इस तरह से थोड़ा सा आपको बेस में पहले पाउडर लगा लेना है। और ये जो हम लोग आउटलाइन बनाएंगे इसको यूनिफॉर्म करने के लिए हमें इस तरह से स्कॉच ब्राइट की हेल्प से इसको एक्सपैंड करना है। जब भी आप मोल्डेड क्ले यूज़ करते हैं तो सारा का सारा क्ले एक साथ मिक्स करने की ज़रूरत नहीं है। उससे ये हो सकता है कि अगर आपका बीच में कुछ और काम आ गया या फिर आप स्टक हो गए तो जो बचा हुआ क्ले है वो हार्डन हो सकता है। तो आपको ध्यान रखना है कि आपको जितनी ज़रूरत है उसी हिसाब से आप उसे मिक्स करते चलें। तो मैंने आप देख सकते हैं कैसे आउटलाइन बना दी है हमारी लीफ को। इसे मैंने हल्का सा ग्लू से चिपकाया है पहले, और उसे नीट करने के लिए आपको इस तरह से थोड़ी स्टिक की हेल्प से आप एडजस्ट कर लीजिए उस आउटलाइन को। अब हमने जो ड्रॉ किया है उसके ऊपर भी इस तरह से आपको डेकोरेट कर लेना है और इसके बीच में इस तरह से आपको छोटी छोटी फिलर्स बनाने हैं अपनी मोल्डेड क्ले की हेल्प से। यहाँ पे आप काफ़ी डिज़ाइंस खुद के हिसाब से भी बना सकते हैं। जैसे ये मैंने एक ट्विस्टेड रोप बनाई है, ये भी बनाना काफ़ी आसान है। आपको बस दो इस तरह से लाइंस बना के उसको ट्विस्ट करना है और इस तरह से आपको चिपका देना है। इस पूरे आर्ट फॉर्म को बनाने से पहले मैंने सोचा था कि ये काफ़ी आसान होगा और जल्दी बन जाएगा, पर बिकॉज इसके डिटेलिंग बहुत ज़्यादा है मुझे इसमें काफ़ी टाइम लगा। पर जो एंड प्रोडक्ट बन के आया है दैट इज़ वर्थ ऑल द पेशेंस एंड इट इज़ रियली ब्यूटीफुल। इस तरह से मैंने दोनों लीव्स को तैयार कर लिया है। सेकंड में भी आपको जो आउटलाइन है उसको इस तरह से पहले किसी भी शार्प ऑब्जेक्ट से जिसमें शार्प एज होगा उसकी हेल्प से आपको इस तरह से डायगनली कुछ कट्स मार्क कर देने हैं सो दैट वो एक अच्छा इफेक्ट दे। अभी तक के जितने भी मैंने डेकोर्स बनाए हैं एंटिक डेकोर्स, उसमें सब में मैंने मोस्टली गोल्डन या फिर कॉपर कलर का यूज़ किया था। तो मैंने सोचा क्यों ना इसमें हम सिल्वर कलर का यूज़ करें। और लास्ट में जो हमने छोटे छोटे बॉल्स बनाए थे उसको इस तरह से आप पियर्स कर दीजिए एक पॉइंटेड स्टिक की हेल्प से। तो अब हमारी दोनों लीव्स तैयार हो गई है और इसे हम सूखने रख देंगे। अब हम बनाएंगे इसका बेस, और बेस के लिए मैंने यूज़ की है इस तरीके से 4 रेक्टेंगल पीसेस और इसको मैंने फेविकॉल की हेल्प से इस तरीके से चिपका दिया है। इसमें हमारा थिकनेस काफ़ी ज़्यादा होना चाहिए क्योंकि इसने अपना जो ऊपर की जो लीफ है उसका वेट सस्टेन करना चाहिए, इसलिए मैंने इसको थोड़ा थिक बनाया। अगर आपका कार्डबोर्ड थोड़ा ऑलरेडी थिक है तो आप 2 या 3 पीसेस भी ले सकते हैं। इस तरीके से इसको तैयार कर लेंगे हम फेविकॉल चिपका के और इसे सूखने रख देंगे। अब इसकी चारों एजेस छुपाने के लिए इसको मैंने चारों तरफ से पेपर टेप की हेल्प से कवर कर दिया और इसका सेंटर में इस तरह से मार्क करके मैंने 2 रेफरेंस पॉइंट निकाल लिए। आप नोटिस कर रहे होंगे कि एक पॉइंट थोड़ा सा लेफ्ट में आगे साइड है और जो सेकंड पॉइंट है वो राइट साइड में सेंटर में थोड़ा सा पीछे साइड है, क्योंकि मैंने जो दोनों लीव्स है उसको थोड़ा सा ओवरलैपिंग रखना है आगे पीछे।
अब ये जो कार्डबोर्ड है उसका टेक्सचर छुपाने के लिए या तो आप टिश्यू पेपर का यूज़ कर सकते हैं या फिर इस तरह से आप एक्रेलिक पुट्टी का यूज़ कर सकते हैं उसे कवर करने के लिए। तो इस तरीके से हमने इसे पूरी तरीके से पुट्टी से कवर कर दिया है और जो 2 होल हमने बनाए थे उसको हमने एक बार फिर से रिवाइव कर दिया है सो दैट वो मिस ना हो जाए हमसे। और इसे भी हमने सूखने के लिए अभी रख दिया है। अब जो हमारी लीव्स है वो सूख गई है और इस पे हम लोग पेंट करेंगे ब्लैक। यहाँ पे आपको पेंट करते समय जो छोटी छोटी गैप्स होती है उनका भी बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, क्योंकि अगर ये प्रोडक्ट बनने के बाद वो जो वाइट गैप दिखेगी तो इट वोंट लुक गुड। तो आपको अच्छे से यहाँ पे छोटे छोटे कॉर्नर्स में भी पेंट करना है। आप चाहो तो हल्का सा इसमें पानी भी मिक्स कर सकते हो, बट ज़्यादा मत मिक्स करना, क्योंकि ये हो सकता है कि आपका जो कार्डबोर्ड है उसको प्रॉब्लम हो जाए। सो आपको पूरी तरीके से जैसे मैंने किया है आपको ब्लैक कलर से कवर कर देना है और इसे सूखने देना है। सूखने के बाद हमने यूज़ किया है ये एक्रेलिक का ही सिल्वर कलर। आप चाहो तो पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं, उसकी शाइन थोड़ी सी और अच्छी आती है। और हमने स्पॉन्ज की हेल्प से पूरे डिज़ाइन पे इस तरीके से स्मच करके हमने पेंट कर दिया। तो इससे आपकी जो डिज़ाइन है वो हाईलाइट होने लगेगी। और ट्राई कीजिए कि जो 3D पार्ट है वही हाईलाइट हो, तभी ये एंटिक लुक देगा। और बहुत ज़्यादा भी आपको कवर नहीं करना है और बहुत कम भी नहीं, आपको सफिशिएंट कलर यूज़ करना है यहाँ पे। और ट्राई कीजिए कि इसकी जो आउटलाइन है वो भी अच्छे से सिल्वर कलर से हम लोग डैप करके कवर कर रहे हैं। अब हम यूज़ करेंगे इस तरीके के क्राफ्ट मिरर्स। और ये जो मिरर्स है वो मैंने काफ़ी अलग अलग शेप में मंगवाए थे मीशो से। आप चाहो तो किसी लोकल स्टोर से भी खरीद सकते हैं। यहाँ पे आपको काफ़ी अलग अलग शेप के मिरर्स लगने वाले हैं, तो आप ट्राई कीजिए कि ये आप पहले से ही अपने पास रेडी रखें। और अगर आपके पास इस तरीके के अलग अलग शेप के मिरर्स नहीं है तो आप ट्राई कीजिए कि 2 या 3 शेप के मिरर्स का यहाँ पे यूज़ करें, सो दैट इसमें और अच्छा लुक आएगा। तो इस तरीके से हमने जो सारा खाली स्पेस था उसको मिरर से कवर कर दिया है दोनों लीव्स में। और ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसीजर है, तो आप थोड़ा सा पेशेंस रखना, बट ट्रस्ट मी ये बन के बहुत सुंदर लगेगा। तो एक लीफ हमारी तैयार हो गई है। इसी तरीके से मैंने दूसरे लीफ में भी अलग अलग मिरर के शेप करके उसे डेकोरेट कर लिया है। तो इस तरीके से हमारी लीफ तैयार हो गई है और आप देख सकते हैं कि ये दोनों लीव्स कितनी प्यारी लग रही है ना। अब हम तैयार करेंगे इसका बेस। सो इसके ऊपर भी मैंने ब्लैक एक्रेलिक पेंट से पेंट कर दिया है। आप चाहो तो इसके ऊपर हल्के से सिल्वर कलर के स्ट्रोक्स अप्लाई कर सकते हो, बट मैंने इसको ऐसे ही रखा। और इसके बाद हमें लगेंगे इस तरह की स्टिक्स, जिसको हमें इस तरह से इसमें डाल के फिक्स कर लेना है। और इसको फिक्स करने के बाद इसे भी हम पेंट करेंगे ब्लैक कलर से। और देन इसके ऊपर हम जो दोनों लीव्स हमने तैयार की है वो पेपर टेप से या फिर ग्लू गन की हेल्प से इस पे लगानी है। अब जो ये स्टिक का बेस पार्ट है उसे थोड़ा सा और फर्म बनाने के लिए हम यहाँ पे भी क्ले से थोड़ा सा डेकोरेशन कर देंगे, सो दैट हमारे स्टिक को थोड़ा सा सपोर्ट मिले। और उसे भी सूखने के बाद ब्लैक कलर से पेंट कर देंगे। और इसे भी थोड़ा हाईलाइट करने के लिए हम सिल्वर कलर से इसमें डैप कर देंगे और थोड़े से हम लोग बेस में भी स्ट्रोक्स कर देंगे। अगर आपके बेस को आपको और फर्म बनाना है तो इस पे आप क्ले की पूरी शीट भी यूज़ कर सकते हैं या फिर क्ले का ही सीधे बेस बना सकते हैं, पर इसमें काफ़ी सारा क्ले यूज़ होता और मैं आपको तो पता ही है कैसे स्टेशनरी यूज़ करती हूँ, तो मैंने इसे कार्डबोर्ड से ही बनाया। तो इस तरीके से हमारा जो बेस है वो अब तैयार हो गया है। ये काफ़ी मजबूत भी है और काफ़ी सुंदर लग रहा है। और अब इसके ऊपर हम लोग ग्लू गन की हेल्प से अपनी जो लीव्स है उसे स्टिक करेंगे। स्टिक करने के बाद आपको इसको इंश्योर करना है कि वो प्रॉपरली स्टिक हुआ है कि नहीं, क्योंकि यही सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है।
और इसे स्टिक करने के बाद हम इसके बैक में भी ब्लैक कलर से पेंट कर सकते हैं। दोनों लीव्स हमने स्टिक कर ली है और चलिए देखते हैं इसका फाइनल लुक। तो कैसी लगी आपको आज की ये वीडियो, प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए।